Good morning, students. Today we start chapter number 4 Editing in MS Word 2010. So, take out your computer book and open page number 35. Let's start now. Chapter number 4, chapter name is Editing in MS Word 2010. MS Word is word processing software that is used to type text. MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू एडिट टेक्स्ट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। कि अगर आपके पास पहले से टाइप किया हुआ टेक्स्ट है और आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इसे हम बोलते हैं एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट कि कुछ भी एडिटिंग अगर हमें करनी है तो पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर यही लिखा है, देखो, टू मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट इट। सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। Look at the selected text in the paragraph below. Let us learn the method to select text. ये पैराग्राफ में आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट दिखाया गया है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका इस तरह से दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ में, और साथ में सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखा है। अब जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। तो पहला मेथड क्या है? टू सिलेक्ट ए लेटर ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कि अगर आप कर्सर के, पहले हम बात करते हैं कि कर्सर के राइट में अगर आपका कर्सर कहीं पर पड़ा है, कहीं पर आपने कर्सर रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि कर्सर के राइट हैंड साइड वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है? शिफ्ट की के साथ राइट एरो प्रेस करके रखना है। और इसी के अपोजिट है कि आप चाहते हैं कि कर्सर के लेफ्ट वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए, तो आपको शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद आता है टू सिलेक्ट वन लाइन अप और डाउन। कि अगर आप चाहते हैं कि कर्सर से ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ आप एरो प्रेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कर्सर के नीचे वाली लाइन सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। ये मेथड है सिलेक्ट करने के जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला है टू सिलेक्ट ए वर्ड ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। कि अगर आप चाहते हैं कि कर्सर के राइट हैंड साइड में पूरा वर्ड एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कर्सर के राइट साइड वाला जो आपका वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि कर्सर के लेफ्ट वाला वर्ड सिलेक्ट हो जाए तो आपको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए, कि जितना टेक्स्ट आपने लिखा है सारा ही सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ए क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और साथ में ए प्रेस कर देना है, जिससे आपका सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पर, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे MS वर्ड ओपन करके करके देख सकते हैं। कुछ भी आप मीनिंगफुल 2 और 3 लाइन्स टाइप कर लें, उसके बाद ये जो सिलेक्टिंग प्रोसीजर आपको बताए गए हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग अ माउस, कि माउस की हेल्प से कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टू सिलेक्ट ए वर्ड। अगर आपने किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर दो उसके ऊपर। डबल क्लिक ऑन द वर्ड, जैसे ही आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट ए लाइन, अगर आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो खाली जगह आपको दिखाई देगी वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। टू सिलेक्ट ए सेंटेंस,
कि अगर आपको एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस वाइल होल्डिंग द कंट्रोल की, कि आपको माउस का लेफ्ट बटन कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस वाइल होल्डिंग द कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और लेफ्ट बटन को माउस के तब तक दबा के रखना है जब तक आप अपने पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट नहीं करते। उसके बाद टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ, अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम, थ्राइस इन दैट पैराग्राफ, कि 3 बार आपने लेफ्ट क्लिक करना है पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड पर। जैसे ही आप उसके पैराग्राफ के ऊपर 3 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने फटाफट से 3 बार लेफ्ट क्लिक इकट्ठा करना है, बीच में गैप नहीं देना, फटाफट से 3 बार लेफ्ट क्लिक करना है पैराग्राफ के ऊपर। अब हम बात करते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट गलत लिख दिया या कोई टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं, उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। इफ यू हैड made a mistake while typing the text, you can easily remove the text by using backspace key और delete की। अब आप दोनों कीज का यूज करके, बैकस्पेस की का और डिलीट की का यूज करके डिलीट कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। फॉर यूजिंग बैकस्पेस की, अगर आप बैकस्पेस की का यूज करते हैं, सिंपल मैं बता देता हूं आपको कि बैकस्पेस की आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आपका कर्सर जहां पर होगा, जहां पर भी आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपना कर्सर रखा होगा, बैक स्पेस की प्रेस करने पर कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड का डाटा रिमूव होता जाए। अगर आप चाहते हैं कि कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरा वर्ड रिमूव हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की प्रेस करनी, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और बैकस्पेस की दबाते जाएंगे, आपका पूरा पूरा वर्ड रिमूव होगा। और अगर आप सिंपल बैकस्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड का डाटा रिमूव होता जाएगा, जहां तक आपने रिमूव करना है वहां तक आप बैकस्पेस की हेल्प से कर सकते हैं। इसके अपोजिट डिलीट की होती है, कि अगर आपको कर्सर के राइट हैंड साइड का डाटा डिलीट करना है तो कर्सर के राइट हैंड साइड का डाटा डिलीट करने के लिए डिलीट की प्रेस करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि कर्सर के राइट हैंड साइड पर पूरा पूरा वर्ड डिलीट हो, तो वही सेम प्रोसीजर कंट्रोल के साथ डिलीट की को आप प्रेस करें, जिससे क्या होगा, कर्सर के राइट हैंड साइड का पूरा पूरा वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको बता रहे हैं टू रिमूव लार्ज टेक्स्ट सच एज सेंटेंस और पैराग्राफ, कि अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ पूरा डिलीट करना है या कोई आपने 2-3 लाइंस है वो डिलीट करनी है, तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप माउस से सिलेक्ट करें चाहे आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करें, दोनों ही मेथड आपको पहले मैंने बता दिए हैं। जिस मेथड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस मेथड से आपको अपने सेंटेंस और पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप बैकस्पेस की या डिलीट की प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इंसर्टिंग टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है। while writing you may find it necessary to add some more text to already written document, you can easily insert new text in your document, कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और आपने ये देखा कि कहीं पर हमें 1-2 लाइंस बीच में पैराग्राफ के और ऐड करनी है, तो उसको आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट द टेक्स्ट, इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर एट द रिक्वायर्ड पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक इंसर्शन पॉइंट, यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है, जहां पर भी नया टेक्स्ट ऐड करना है, जहां पर भी आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, वहां पर आपको माउस के कर्सर को लेकर आना पड़ेगा,
माउस से लेफ्ट क्लिक वहाँ पर करेंगे, आपका कर्सर आ जाएगा। अब आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आपने जो भी टेक्स्ट वहाँ पर ऐड करना है, नया टेक्स्ट, वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो ये सारे सिलेक्ट करने के प्रोसीजर आप यूज़ करके देखें, टेक्स्ट को डिलीट करके देखें बैकस्पेस की और डिलीट की हेल्प से, और टेक्स्ट को बीच में पैराग्राफ लिख करके बीच में उसके टेक्स्ट को इंसर्ट करके देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।